तो देखो तुम इस टाइम पर मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्स इंस्टा एंड कुछ और प्लेटफॉर्म्स को चेक करोगे तो मार्वल वहाँ पर बैक टू बैक कुछ चीजें ऐसी पोस्ट कर रहा है जो कि कहीं हद तक डूम्सडे के टीजर से कनेक्टेड है। एंड ये मार्वल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर डूम्सडे के ट्रेलर को टीज कर रहा है। जिससे मार्वल ने सबसे पहले सेंची के एक फाइट को पोस्ट करा एंड उसके बाद न्यूयॉर्क बैटल को पोस्ट करा जो कि एक एक्चुअली में इंपॉर्टेंट था। बट उसके बाद अभी रिसेंटली में मार्वल ने फिर से एक बिगेस्ट बैटल को पोस्ट करा जो कि था आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड बग्गी सिविल वॉर की एक एपिक फाइट। तो देखो तुम्हें अभी याद होगा कि डूम्सडे के ट्रेलर में सेंची एंड गैम्बिट की एक फाइट दिखाई गई थी एंड यहाँ पर कैप्टन एंड जब टोनी का फाइट सीन डाला गया तो डेफिनेटली डूम एंड कैप्टन अमेरिका एक्चुअली में टीजर में फाइट करते हुए या फिर ट्रेलर में फाइट करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ सिनेमा कॉन से भी डूम्सडे की काफी सारी चीजें लीक की गई थी। हाँ, वो बात लगे कि अभी टीजर या ट्रेलर लीक नहीं हुआ बट एक्चुअली में जो छोटी छोटी चीजें वो लीक हो गई हैं। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ डूम्सडे ट्रेलर की एक न्यू पॉसिबिलिटी के बारे में। बट एक्चुअली ये बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है। बट एक्चुअली आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज हेल्प मी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं ट्रेलर डेट के बारे में। तो देखो अप्रैल तो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है एंड यहाँ पर CCXP भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जिससे पहले अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि मार्वल हो सकता है कि CCXP में ट्रेलर ड्रॉप कर दे एंड यहाँ पर ट्रेलर ड्रॉप होता तो ऑलमोस्ट मार्वल सोशल मीडिया एंड वर्ल्ड वाइड एक्चुअली में ट्रेलर ड्रॉप करेगा। जिससे मार्वल ने CCXP में कुछ भी इंपॉर्टेंट ड्रॉप नहीं करा, जिससे फैंस एक्चुअली में वेट कर रहे थे एंड वो वेट करते ही रह गए। तो देखो इस बार के CCXP को लेकर तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं 26 अप्रैल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिससे मुझे लगा था कि मार्वल डेफिनेटली इस दिन डूम्सडे के प्रॉपर टीजर को या फिर ट्रेलर को ड्रॉप कर ही देगा। बट एक्चुअली मार्वल ने कुछ ड्रॉप नहीं करा। तो देखो मैं 26 अप्रैल को लेकर इतना एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि 2019 में मार्वल ने इस दिन एक्चुअली में डूम्सडे लीक करी थी एंड डूम्सडे का सीक्वल होने वाला है एंड गेम मूवी। तो मार्वल हो सकता था कि इस दिन डूम्सडे का प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप कर दे। बट मार्वल ने एक्चुअली में लात मार के बोल दिया नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फाइनली अप्रैल खत्म हो चुकी है एंड अब आने वाली है मई एंड मई को लेकर एक ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट ने एक अपडेट पब्लिश करी एंड ये अपडेट है एपिक टू एपिक एंड ये अपडेट निकल कर आ रही है डूम्सडे की तरफ से। जैसे ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट ने अपनी अपडेट में ये लिखा हुआ है कि मार्वल ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मार्वल 24 मई को एक्चुअली में एक प्रॉपर टीजर लेकर आने वाला है डूम्सडे का एंड ये टीजर होने वाला है 1.5 मिनट से 2 मिनट्स तक का। एंड तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर टीजर बोला है ना कि एक्चुअली में प्रॉपर डूम्सडे का ट्रेलर। तो डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर इनडायरेक्टली ये अपडेट निकल कर आ रही है कि मार्वल डूम्सडे के ऑफिशियली ट्रेलर को एक्चुअली में जल्दी तो जल्दी ड्रॉप नहीं करने वाला है। जिससे मार्वल डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर को एक्चुअली में अगस्त में ड्रॉप करेगा और वो भी अगस्त के एंड में जाकर। एंड मार्वल ये सब कर रहा है सोशल मीडिया रोड मैप का इस्तेमाल करते हुए। तो इसी के साथ डूम्सडे की तरफ से जो भी बिगेस्ट या फिर इंपॉर्टेंट या फिर मार्वल की तरफ से एक्चुअली में जो भी टीजर आने वाला है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 मई का। एंड इस डेट को भी नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कब आएगा एंड कब नहीं आना है। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट एंड एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। जैसे एंड गेम और डूम्सडे का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में 7 सालों से हमारी आंखों के सामने खुला हुआ पड़ा बट उसे किसी ने नोटिस ही नहीं करा है। तो देखो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंड गेम के कैप्टन के फाइनल सीन से, जहाँ पर कैप्टन सभी स्टोन एंड म्यून को उनके पास्ट में स्पेस एक जगह रखकर एक्चुअली में अपना वर्क करके फ्यूचर में वापस आने वाला था। बट कैप्टन ने थोड़ा लालच दिखा दिया एंड उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं फ्यूचर में जाऊंगा नहीं बल्कि पैगी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा एंड उसके बाद फ्यूचर जाऊंगा। तो किसी कैप्टन के छोटे से डिसीजन की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने आ गया, जिससे इनकर्जेंस हो रहे हैं मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय की तरफ जाना है एंड फ्यूचर में जो अच्छा होने वाला था अवेंजर फ्यूचर एंड बाकी यूनिवर्स के लिए, बल्कि वो सारी चीजें कैप्टन की एक छोटी सी डिसीजन की वजह से पूरी तरह से खत्म होने वाला है। एंड अब डॉक्टर डूम आएगा, इनकर्जन में फास्टर करेगा एंड फास्टर करने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा एंड खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा। तो देखो डूम आएगा तो डूम तो अपना काम करेगा ही, बट यहाँ एक बंदा और है जो कि कैप्टन जितना ही गिल्टी है एंड वो बंदा है एक्चुअली में लॉकी। जैसे लॉकी ने जो काम करा है वो एक्चुअली बहुत गलत करा है, जिससे उसने करा है सभी यूनिवर्स को फ्रीडम देने का एंड इसी फ्रीडम की वजह से कैप्टन ने अपने माइंड का इस्तेमाल करा एंड माइंड का इस्तेमाल करने के बाद इनकर्जेंस कर दिए पास्ट में रुककर। और देखो कि लॉकी चाहता तो ये सारी चीजें पता होने के बाद यहाँ पर लॉकी इन सभी चीजों को छोड़ सकता था या फिर कंट्रोल में ले सकता था। बट लॉकी ने अब सब कुछ जानने के बावजूद भी उनको फ्यूचर में कंटिन्यू होने दिया एंड इनकर्जेंस को और इंक्रीज कर दिया, मतलब
क्रिएट करने में उसकी हेल्प कर दी। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, जिससे डूम्सडे मूवी में वो लॉकी ही वो कैरेक्टर जो कि एक्चुअली में कैप्टन को सभी से बचाएगा, डूम से बचाएगा, टीबीए से बचाएगा, एवेंजर से बचाएगा, एक्समैन कैरेक्टर से बचाएगा, ऑलमोस्ट बाकी और कैरेक्टर से भी बचाएगा। जिससे ये चीज़ निकल कर आती है कि लॉकी को भी पता है इंकर्जन्स हो रहे हैं एंड इनको ठीक करने का जो तरीका है वो कैप्टन को खत्म करने का ही है, जो कि ऑलमोस्ट डॉक्टर डूम करने वाला है। बट लॉकी कैप्टन को बचा रहा है और वो इसलिए बचा रहा है क्योंकि कैप्टन खत्म हो गया तो जो यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की जो ट्री है जो कि लॉकी के हाथ में, वो एक्चुअली में डूम के हाथ में चली जाएगी, जो कि लॉकी नहीं चाहता है। मतलब अपना कंट्रोल लॉकी यूनिवर्स टू मल्टीवर्स से खोना नहीं चाहता है, क्योंकि लॉकी पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है एंड लॉकी के हाथ में जो पावर्स है वो शायद ही किसी के हाथ में होगी। और इतनी सारी पावर्स तो हम सबको भी पता है कि कौन ही खोना चाहेगा। और इसके बाद अब बात करते हैं एंड गेम मूवी के बारे में। और मैं यहाँ री रिलीज एंड गेम मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि 25 सितंबर को री रिलीज दोबारा से होने वाली है न्यू सीन्स के साथ। तो देखो इस मूवी से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मूवी में टोनी स्टार्क का फ्यूनरल सीन तो दिखाया जाएगा न्यू वे एंड न्यू स्टाइल में, बट एक्चुअली इस मूवी में हमें टोनी स्टार्क के साथ साथ कैप्टन अमेरिका की भी पास्ट लाइफ दिखाई गई, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका स्टोन्स रखने गया था। स्टोन्स रखने के बाद उसने किस तरीके से मिलियनेयर अपने पास रख लिया एंड पैगी के साथ किस तरीके से रहा एंड किस तरीके से स्ट्रगल करा एंड किस तरीके से बेबी हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो देखो ये सारी चीजें न्यू स्टोरी, न्यू वे एंड न्यू स्टाइल में एक्चुअली में न्यू रिलीज मूवी में दिखाई जाएगी एंड गेम में, जो कि होने वाली है सितंबर में। एंड ये सारी के सारी पूरी तरह से डूम्सडे मूवी से कनेक्टेड रहेंगी। और देखो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि जब कैप्टन पास्ट में गया था एंड उसकी आइडेंटिटी सभी लोग भूल चुके थे एंड अपनी आइडेंटिटी हिडन करने के बाद उसने फिर भी पास्ट में एक टीम क्रिएट करी थी, जो कि इनडायरेक्टली आर्मी एंड ह्यूमंस को सेव कर रही थी। तो इसी के साथ कैप्टन पास्ट में भी एक टीम को लीड कर रहा था एंड इसी के साथ कैप्टन हमें डूम्सडे में भी एवेंजर्स की टीम को लीड करता हुआ नजर आएगा। तो देखो यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए एक इनसाइडर रिपोर्ट ने ये पब्लिश करा है कि एंड गेम में कैप्टन एक एवेंजर्स टीम को तो लीड करेगा, बट एक्चुअली में वो ओजी कैरेक्टर्स वाली टीम होने वाली, न कि न्यू एवेंजर्स वाली टीम। तो देखो मे बी एंड गेम में ये होने वाला है, जो कि एंड गेम में ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे जो कैप्टन को जानते हैं एंड कैप्टन की स्ट्रेंथ को भी जानते हैं एंड उनको पता है कि कैप्टन किस तरीके का कैरेक्टर है। बट वहीं एक्चुअली में जो न्यू एवेंजर्स हैं, न्यू कैरेक्टर्स हैं जिनको कैप्टन के बारे में नहीं पता है बट उनकी बातें सुनी है, तो वो बातों सुन के या फिर एक्चुअली में कुछ चीज़ों को समझने के बाद कैप्टन के साइड नहीं जाने वाले एंड वो अपना कैप्टन चुनेंगे फैल्कन को। तो इस वजह से हमें डूम्सडे मूवी में दो एवेंजर्स की टीम देखने वाली है, एक ओल्ड एवेंजर्स की टीम एंड एक न्यू एवेंजर्स की टीम। और आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों एवेंजर्स टीम में से डूम्सडे की सबसे बेस्ट एंड आइकॉनिक एवेंजर्स की टीम कौन होने वाली है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये जी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।